अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम उन्वान पे मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिस बंदे की अंग्रेजी अच्छी है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको लाइक समझा जाता है, उसको इंटरव्यू में अव्वल करके आगे प्रेजेंट किया जाता है कि ये बंदा काम का है। हालांकि आज मैं हकीकत बताऊं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये ना कोई इंटेलिजेंस है, ये ना कोई जीनियस है, ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक आर्ट है, ये जस्ट एक टूल है, एक आला है जिसको यूटिलाइज करते हुए आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट से मेरा मुराद ये है कि आप बात कर सकते हैं, आप अपना पैगाम दूसरे बंदे को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये स्टिल एक रूलिंग लैंग्वेज है। जितने भी आप लोग सोशल मीडिया के फोरम्स को देखते हैं, उसमें फेसबुक, उसमें व्हाट्सएप, उसमें इंस्टाग्राम, उसमें ट्विटर, जो कुछ भी चीजें हैं वो सारी चीजें अंग्रेजी जुबान में है। हालांकि हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एसेंस समझने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम अंग्रेजी जुबान पे अपनी एक ग्रिप बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 5 ऐसी चीजें जिनको अप्लाई करते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजी जबान के बुनियादी चीजों को समझ सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत अहम है, अगर कोई बंदा आपको कहे कि 2 महीने में 15 दिन में अंग्रेजी सीखे, सो ही इज जस्ट मेकिंग अ जोक। ऐसा नहीं है। ये एक जुबान है। उन बच्चों को अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्रेजेंट करता हूँ, कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, उसका 2 साल बच्चा, उसका 3 साल बच्चा, वो अंग्रेजी जबान ऐसे बोलेगा कि आपकी सोच, क्या वो किसी स्कूल पे गया हुआ है, क्या उसने ग्रामर को रट्टे लगाए हुए, क्या उसके पास वोकैबुलरी का जखीरा पड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है। ये सारी बात है माहौल की। माहौल से मुझे याद आया, जो कि इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे? आपको बुनियादी चीजों का पता होना चाहिए। बुनियादी चीजों का पता होने से पहले भी हमारे लिए जरूरी है एक जज्बा हो, एक पैशन हो कि यार मैंने ये जुबान सीखनी है। लिहाजा अब हमने इरादा किया, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी ये इरादा रखते हैं कि आपने ये जुबान सीखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम सीखेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली एंड स्टडीली यू विल बी एबल टू स्पीक। सिंपल। अब ये है कि पैशन के बाद हमने ऑब्जर्व करना है नेटिव स्पीकर्स को, मूवीज में, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, न्यूज पे, इवन हमने ऑब्जर्व करना है कि किस तरह ये बोलते हैं। राइट। एक तो ये हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया। अब हमने एक और चीज का लिहाज रखना है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट द पॉइंट इज व्हाटएवर यू स्पीक, एक लफ्ज बोले, 2 अल्फाज बोले, लेकिन वो अल्फाज बोले जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपने ऑक्सफोर्ड से या गूगल से कंफर्म करा ली हो, और करेक्ट इंग्लिश बोले, बजाय इसके आप पूरा जुमला बोले और वो गलत हो। बेहतर है कि आप एक लफ्ज अंग्रेजी का उसमें इस्तेमाल करें। एक अच्छा इम्पैक्ट और एक अच्छा इंप्रेशन उससे अगले बंदे पे पड़ेगा। ये बात हुई। इसके बाद हम मजीद आगे जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जुमले बोलने हैं, राइट। या तो मैं रट्टा लगाऊंगा। रट्टा लगाने से बेहतर है कि मैं कॉन्सेप्चुअली चीजों के पीछे जाऊं। मैं आज की बातें एक बेसिक लेवल पे किस तरह हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, या हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इंग्लिश की समझ भी आती है, हम बोल भी सकते हैं, किसी हद तक हम बोल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। वोकैबुलरी के लिए कोई भी अंग्रेजी का अखबार उठा ले, कोई भी एप्लीकेशन आप इंटरनेट पर से उठा ले। एक एप्लीकेशन है मैगोश, GRE के कोर्सेज में ये काम आता है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। आप कोई भी उठा के बुक, बच्चों की 7th क्लास, 8th क्लास, उसमें जो बेसिक ग्रामर है, टेंसेस हो गए, जस्ट एक बार इसको रीड कर ले। और फिर जब आप ये कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस पे अगर हम 2-3 बातें सुन ले, प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है? या तो नेटिव स्पीकर्स के साथ, या फिर किसी ऐसे दोस्त और टीचर के साथ जो ऑलरेडी बेसिक इंग्लिश को समझता है और उसकी कमांड है उस चीज पे। या अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो हम मिरर टॉक कर सकते हैं। मिरर टॉक से मुराद मेरा ये है कि आप एक शीशा बड़े साइज का अपने रूम में रखिए और खुद से बात किया करें, खुद को ऑब्जर्व करें, जेस्चर्स पे अपना काम करें कि कैसे वो लोग इंग्लिश जुबान में बात करते हैं। मैं आपको आखिर में फिर भी बताता चलूं, पूरी इंग्लिश समझना लाजमी नहीं है। आप कम अल्फाज, कम जुमले सीखे, लेकिन बेहतर तरीके से उनको अदा करने की आप प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी चीजें होती है जो कि हमें डिस्टिंग्विश करती है दूसरों से। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग हैं वो CALL को कॉल कहते हैं, जो कि रॉन्ग है। इट इज कॉल, राइट। अगर हमने एक्सेंट पे जाना है, मैं फिर भी एक्सेंट पे नहीं जाऊंगा। एक्सेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के एक्सेंट से बोले जाते हैं, that is not important. The point is you should be able to convey your message properly. For that thing we need to keep learning. This is my last point. हमें सीखना है. कोई भी ज़बान हम पूरे तरीके से तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारी पूरी उम्र ना गुजर जाए. लिहाजा इस चीज़ को काबू करने के लिए हमें उतनी इंग्लिश सीखनी है जितनी हमें दरकार है. बेसिक फ्रेजेस हो गए, कुछ ऐसे अल्फाज जो हम डेली कन्वर्सेशन में बोलते होते हैं, थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऑल दीज थिंग्स. जब ये आप छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे और इसको इस्तेमाल में लाएंगे, किसी दोस्त को मैसेजेस करते हुए, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हुए, इन चीज़ों को हमने ज़ेरे इस्तेमाल लाना है, तभी जाके हमारी अंग्रेजी इंप्रूव होगी. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.